जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी अभी कैपिटल हिल से आया हूँ, इतना ऐतिहासिक स्पीच सुन के आया हूँ और मेरे पास व्हाइट हाउस की लिस्ट है। अगर नहीं बताई है, अगर निशांत ने अभी तक नहीं बताई तो मैं आपको एक रन डाउन दे सकता हूँ ऑन योर क्यू। बिल्कुल, गो अहेड। ओके, तो अगर ये शेयर नहीं हो सके तो माफ़ कीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंदिरा नूई है, राज नूई है और मैं इंपॉर्टेंट नेम इसमें से पढ़ रहा हूँ। हमने ऑब्वियसली नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की बात की, सुंदर पिचई, अंजलि पिचई है, आरती प्रभाकर है। इसमें जो मैं भारत के जो बड़े बड़े नाम हैं वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपक राज, नीरा राज हैं, इसमें विनय रेड्डी है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेसमैन रो खन्ना है, जिन्होंने हमें एक्सक्लूसिव बाइट दी थी कैपिटल हिल के उस स्पीच के बाद। एमी बेरा है, जिनकी भी एक्सक्लूसिव बाइट हमने ली कैपिटल हिल के बाद। साथ में जयशंकर साहब हैं, इसमें राजेश सुब्रमण्यम है, जीना एडम्स है, हेमंत तनेजा जी हैं और मिस निधि तिवारी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। तो इसमें अगर आप ये पूरी लिस्ट देखें तो इसमें आपको सारे ऑलमोस्ट जो प्रमुख नाम है भारत के और अमेरिका के, जो इंडियंस हैं और इंडियन अमेरिकन्स हैं, उन सबको ये इनविटेशन दी गई है। और ये अपने आप में ये एक तरह से जो बाइडन ने कहा था कि हम जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं हम उनके कंट्रीब्यूशन को हमेशा थैंकफुल रहते हैं, हम उसे हमेशा थैंक यू कहते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये लिस्ट ये दर्शाती है कि व्हाइट हाउस ने पूरी तरह से एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट तैयार की है, जिसमें स्टेट डिनर में यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत रेयर होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत रेयर होता है, उसमें इतनी कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बनाई है कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या किसी ऐसे क्रिएटिव इंडिविजुअल को छोड़ा है जो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। तो दिस इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव। अभी मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। ये श्यामलान, एम नाइट श्यामलान है इसमें, हॉलीवुड के डायरेक्टर, देखिए उनका भी ध्यान रखा गया। तो जे शेट्टी, उनके स्पाउस रिचर्ड स्लेवन, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो फिलहाल अभी इस वक्त जो है, आपको ऑब्वियसली निशांत अंदर है तो आपको बहुत अच्छी डिटेल्स वो अंदर से देंगे, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि गेस्ट लिस्ट जो है बहुत कॉम्प्रहेंसिव है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग इस डिनर को लेके। बिल्कुल, इस बारे में और बातचीत करें और हमारे साथ जो खास मेहमान है, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर भी आगे इस बारे में बातचीत होगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से कट्टरवाद, आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई और आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा वार किया गया है और आतंक फैलाने वालों को सजा जरूर मिले। क्या कहा गया? After 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे देखिए टेररिज्म का भी जिक्र किया। और रविंद्र सर, ये जो मुद्दा है आतंकवाद का, इसको एक बार फिर से भारत ने दोहराया और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलकर सजा देनी होगी। मतलब पहले हम ये बात सुनते थे कि मिलकर लड़ना होगा, मिलकर इसका सामना करना होगा। अब ये बात आ रही है कि मिलकर इसको सजा देना होगा, इन लोगों को पनिश करना होगा जो टेररिज्म पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ये इंडिकेट या क्लियरली है, जिसे कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, पनिशमेंट इज देयर। बट आतंक के मुद्दे में डेफिनेटली अमेरिका और पूरी दुनिया एग्री करती है इन प्रिंसिपल। बट इसमें इशू एक ये आ गई है खासकर अमेरिका को लेकर के, क्योंकि देखिए अमेरिका दुनिया की एजेंडा सेट करता है जी। अमेरिका के लिए आज की तारीख में नंबर 1 अगर हम कहें रेडिकल टेरर, वो है वाइट सुप्रीमेसी, नाजिज्म। बाइडन ने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच जब प्रेसिडेंट बने थे, नंबर 1 उन्होंने कहा हमारे देश को जो सबसे बड़ा खतरा है डोमेस्टिक टेररिस्ट, राइट। हमारे को आतंक दूसरे एंगल से हिट करता है। बट यस, इन प्रिंसिपल ओवरऑल सब एग्री करते हैं। बट इशू दुनिया में प्रैक्टिकली है कि यूएन आज तक डिफाइन नहीं कर पाए कि टेररिस्ट की परिभाषा क्या है। आपका फ्रीडम फाइटर, मेरा टेररिस्ट 1। बट कमिंग बैक
बॉडी लैंग्वेज की मैंने एक चीज नोटिस करी, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, जो मुझे लगा सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी जिल बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज। वो जब मोदी जी के साथ चल रही हैं, आई डोंट नो, जैसे केयर करते हुए, और स्पेशली यू नो आई हैव ओनली सिस्टर्स, तो जैसे भाई का वो केयर करती है ना, मुझे कुछ उस तरह का दिखा। तो आप आगे देखिएगा या पिछली जो इनकी वीडियोस है कि जिल बाइडेन जैसे केयर करती हुई अपने भाई को, या छोटी या बड़ी बहन, उस तरह का दैट। बिल्कुल। Thirdly, मोदी जी ने जो ये कहा, this is not the era of wars, and then he said it's an era of dialogue and diplomacy. Last night only I published an article जिसमें मैंने कहा इस स्पीच का टाइटल ये होना चाहिए, this is not the era of wars, this is the era to live and let live. राइट सर। Okay, वरना अगर आप मुझे नहीं सर, मुझे निशांत का दोबारा रुख करना होगा। निशांत, सीधी तस्वीरों के बारे में तो बताएं, और जॉन किर्बी के साथ जो आपकी बातचीत हुई वो भी हमने सुनी। क्या वॉशिंगटन यहाँ पर कोशिश कर रहा है टू क्रिएट अ फ्रेम ऑफ डिटरेंस, क्योंकि हर तरीके से ये मान लिया जाए कि एक मैसेजिंग जरूर हो रही है? Washington is trying to create an alliance of two democracies, ऑलराइट। a strong democracy. बहरहाल मैं यहाँ से बातचीत थोड़ी देर ही कर पाऊंगा, इसके बाद ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेकिन here it comes. Stand by. जस्ट दीपक वोरा सर कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों में के लिए, और खासकर ये जो धुन बजाई जा रही है प्रधानमंत्री जब आए वहां स्वागत के लिए, और अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ येलो हाउस से निकलते हुए, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं पूरी तरह से वो सुन नहीं पाया था धुन को, लेकिन दो नॉर्मली वो करते थे। एक जब उनके राष्ट्रपति आते हैं, हेल टू द चीफ, वो बड़ा पुराना गाना है, और दूसरा है वेलकम। तो इन दोनों में से एक था, आई कांट रिमेंबर इस समय कौन सा था, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से वो दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अभी रुके हुए हैं क्योंकि उनको फिर एक प्रोटोकॉल ऑफिसर यूनिफॉर्म में मिलिट्री का आएगा, जो कमांडर है, वो बोलेगा कि जिस तरह हम लोग फौज में करते हैं यहाँ पर, श्रीमान भोजन प्रस्तुत है, तो वो उनको बताइए। देखिए उनको अब बता रहा है कि डिनर इज बीइंग सर्व्ड, तो वो अपने मेहमान को लेके अब अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया वही चीज़ यहाँ हमें नज़र आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में हैं, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा, और दोनों तरफ जो बाइडेन, जिल बाइडेन उनको साथ में लेते हुए
डिनर टेबल की तरफ। और सर एक बार हम समझना चाहेंगे ये जो स्टेट डिनर होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल क्या है। यहाँ तो आपने बताया कि उनको ये एक यूनिफॉर्म में ऑफिसर आके उनको बताता है कि डिनर्स बीइंग सर्व, बट यहाँ से आगे क्या और लगभग अब ये कितनी देर जाके का ये रहता है? अपनी जगह पे बैठेंगे और मुझे अब इस समय पता नहीं लग रहा, बट नॉर्मली क्या होता है सर, जो फर्स्ट लेडी हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई विदेशी आता है गेस्ट जिसके साथ भी उनकी धर्मपत्नी है, तो फर्स्ट लेडी के राइट साइड पे चीफ गेस्ट बैठते हैं और जो होस्ट हैं उनकी राइट साइड पे वो जो गेस्ट आता है उनकी पत्नी बैठती है। लेकिन क्योंकि पीएम साहब अकेले हैं, मेरा ख्याल आमने सामने बैठेंगे ये और प्रेसिडेंट बाइडेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टेबल, और फिर उनकी जो पत्नी है वो एक जगह छोड़ के बैठेंगी। तो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है 1 अमेरिकन 1 इंडियन 1 अमेरिकन 1 इंडियन सीनियरिटी के हिसाब से। और जब मैंने अटेंड किया था राजीव गांधी साहब का डिनर जो हुआ था 1985 में, हमको तो बिल्कुल एंड ऑफ द टेबल पे बिठा दिया था, सबसे जूनियर थे, बाकी बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे। फिर कटलरी लेआउट की जाती है, कितने कोर्सेज हैं उसके हिसाब से उतनी सारी नाइफ्स फोर्क स्पून रखे जाते हैं। तो पूरी तरह से बड़ा प्रोटोकॉल सेट होता है, बड़ी अच्छी तरह से वो सर्विस करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद ये डिज़र्ट आएगी, जैसा आपने बताया मिलेट्स की डिज़र्ट बनाई जा रही है, फिर कॉफ़ी आएगी, चाय आएगी, और जो टोस्टिंग होगी 100% मुझे यकीन है कि वो अल्कोहल के साथ नहीं होगी, फ्रूट जूस के साथ होगी। बिल्कुल। बट रोहित, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टोस्ट की तस्वीर भी हमारे सामने होगी बहुत जल्द? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये इमेजेस जो हैं पूरी दुनिया ट्रैवल करती है, उसका रीज़न होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम दिखाएं कि आप हमारे लिए कितने खास मेहमान हैं। और मुझे याद है अभी 1 महीने पहले जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आए थे, तो जो बाइडन ने उन्हें एक गिटार गिफ्ट की थी और कहा था कि आप गाते बड़ा अच्छा है, तो क्या आप गा सकेंगे। और उन्होंने बाय बाय मिस अमेरिकन पाई ये गाना गाया था, जो बहुत वायरल भी होता सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं, ये कैप्चर इसलिए की जाती है कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, एक थोड़ी सी ईज ऑफ इवनिंग, बायलैटरल मीटिंग्स हो चुकी है, जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुके हैं, जॉइंट स्टेटमेंट है वो इश्यू हो चुका है। तो दिस इज वन ऑफ दोज इवेंट्स जहाँ पे अब रिलैक्स होके आप एकदम ह्यूमन नेचर को आप एक्सप्रेस कर पाएँ, आप दिखा पाए। खैर मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कुछ वो अपनी कोई स्किल्स शोकेस करेंगे या नहीं करेंगे, बट यूजुअली ऐसी मोमेंट्स क्रिएट की जाती है और ये सब डिस्कस किया होता है पहले से। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ दोज मोमेंट्स जहाँ पे टोस्ट हो, जहाँ पे कुछ बात हो, कुछ मजाक हो, कुछ हंसी हो। अगर आपने ये बात करी है तो मुझे वो तस्वीर याद आई, कितने क्लोज है इनके जो नेता है वो कितने जापान से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए थे। बोरा सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हमेशा उन्हें भारतीय व्यंजन जरूर टेस्ट करवाते हैं। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि अगर अंदर पीएम मोदी हैं तो वो जो बाइडेन को भी भारत के मिलेट्स के बारे में या भारत की खास डिशेस के बारे में बताएं, क्योंकि वो आई एम श्योर बहुत इनोवेटिव तरीके से, बहुत अच्छे से अमेरिकन क्यूजीन को भी ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, उनके सामने रखी जाएंगी। उनको पूरी ब्रीफिंग मिल चुकी होगी, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है तो हम ये चीज़ें बना रहे हैं। हमारे एक शेफ़ गए होंगे वहाँ से। जब मैं डील करता था इन इश्यूज़ के साथ तो नॉर्मली एक गवर्नमेंट होटल से, अशोक होटल या कहीं से देश की राजधानी में जाते थे, फिर उनके शेफ़ के साथ बातचीत करके बताते थे ऐसा बनाओ एटसेट्रा। तो बहुत उसमें मैम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, बहुत ध्यान रखा जाता है, प्रेफरेंसेस क्या है, बाइडेन साहब क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। थोड़ा अलग सवाल मैं कर रहा हूं। देखिए व्हाइट हाउस के स्टाफ तो लगभग वही रहते हैं, वहां पर जो होस्ट होते हैं वो समय समय पे बदलते हैं, गेस्ट तो होते ही हैं। क्या इससे भी बहुत फर्क पड़ता है? मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या इनके पहले जो भी गए हैं या फिर दूसरे देशों के जो स्टेट गेस्ट जाते हैं व्हाइट हाउस में, और उनको जो होस्ट करने वाले प्रेसिडेंट होते हैं या उनकी फैमिली होती है, तो उससे भी क्या बहुत अंतर पड़ता है? कहानियां अलग अलग हो जाती हैं? 100% होती हैं सर। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है वो 30, 35, 40 साल वहीं रहते हैं, और जो रहने वाला है वहाँ पे वो मैक्सिमम 8 साल रहते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। और फिर मेहमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उनको तजुर्बा बहुत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में राष्ट्रपति भवन में जो हमारा स्टाफ है वहाँ पर वो एकदम बना देते हैं, कुछ भी कहो कि फलाना आदमी ये गेस्ट ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये खाता, वो एकदम तैयार कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत होता है इन लोगों को। There is one experience जो मैं निशांत के आने के बाद उनसे पूछूंगी कि वहां पर उन्होंने क्या क्यूजीन टेस्ट किया है। बिकॉज निशांत, आई नो आप अगर वहां पर हैं और आप वहां पर कुछ अपने उस तरीके से नई चीज को ना एक्सपेरिमेंट करें, ये हो नहीं सकता। लेकिन क्या खबरें फिलहाल अंदर से आपको मिल पा रही हैं? क्योंकि अंदर की सीधी तस्वीरें तो हमने देखी, बट आई कैन सी अब आप बाहर आ चुके हैं।